नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो उसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ये रीडिंग आप 21 से लेके 27 नवंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गो जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ के कार्ड आया है। मुझे लगता है आपके पर्सन फिलहाल जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन के सिचुएशन में हो, वो पर्सन अपनी परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं और रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं। बहुत हुआ दोनों रिश्तों में जगलिंग करना, दोनों पैसे और रिश्ते में जगलिंग करना, कभी दो बंदों के साथ या बंदी के साथ रिश्ते में जगलिंग करना, ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। परेशान हुआ जा रहा है डे बाय डे और रिश्ता इसी वजह से खराब होता जा रहा है क्योंकि ना इनसे बैलेंस हो पा रहा है, ना रिश्ते में जो ये समझाना चाहते हैं वो आपको समझा पा रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने ये ठान लिया है कि भाई मुझे दोनों ही रिश्ता रखना है। अगर इनके पास दो रिश्ते हैं और अगर रिश्ता और पैसे में प्रॉब्लम था तो ये पैसों का जुगाड़ तो ये कर लेंगे, करने की कोशिश कर रहे हैं। नए कोई सोर्स है जिसको ये इन्हांस करेंगे, जैसे कि कोई नया बिजनेस डाल दिया, नए जॉब में पार्ट टाइम कर लिया, कुछ ऐसा कुछ करेंगे और एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके तरफ आएंगे। और जो भी रिश्ते की प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम पैसों से है तो उसे ख़त्म करेंगे और अगर प्रॉब्लम बंदा या बंदी से है तो वो उसको बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन ये जो पेनफुल जो स्थिति है, ये जो उनको भी पेन दे रहा है, आपको भी दे रहा है, नो कांटेक्ट का जो सिचुएशन है, जो परेशान कर रहा है, इन चीज़ों से मुक्ति पाना चाहते हैं। रिश्तों को अच्छे एक स्टेबल जगह पर ले जाना चाहते हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, उनकी करंट एनर्जी जो है वही ये आपसे भी उम्मीद कर रहा है। हैंगमैन, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहते हैं कि आप जबरदस्ती से रिश्ते को रोक के ना रखें, आप स्टक ना रहे, आप सोचे थोड़ा सा उनकी जो स्थिति है उसके बारे में सोचे, रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में सोचे। एक स्टेबल लव ऑफर के साथ ये आपके तरफ आना भी चाहता है और उम्मीद भी कर रहा है या कर रही है कि आप भी उनके तरफ जाए। ऐसा नहीं कि आप खुद को रोक के रखा है आपने,
आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, खुद को रोक के रखा है, रिश्ते के लिए कोई सोच नहीं है आपके दिमाग में, ऐसा ना करें। आपको रिश्ते के लिए भी सोचना है, उनके लिए भी सोचना है। हाँ, जैसा कि आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने लिए घर, गाड़ी, बंगला, जो भी इंसान की चाहत होते हैं, मतलब मटेरियलिस्टिक जो चाहत होते हैं, उसके लिए जैसे आप सोच रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कम से कम रिश्ते के लिए भी अगर आप इतना मेहनत कर लेते तो ये रिश्ता स्टक ना रहता। तो अभी आप थोड़ा सा मेहनत करें, रिश्ते में आगे बढ़े, रिश्ते को स्टेबल बनाने की कोशिश करें, एक शुरुआत तो करें। उनको एक ये भरोसा दिलाए कि रिश्ते में आप उनके साथ हो, स्थिति कैसी भी हो आपके साथ उनका साथ है। ऐसी आपको करना चाहिए और आपसे यही उम्मीद ये कर रहे हैं, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग का, और वो स्टेबल होना चाहिए, लव में भी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी, दोनों में आप उनका साथ दीजिए, ऐसा ये सोच रहे हैं। अभी हम देखेंगे अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। डेफिनेटली आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये जिनका भी एनर्जी है आपको खुद को पता है, फिर भी ये पर्सन जो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, ये जो भी है वापसी परिवार में करेंगे। अगर आपका इनका शादी का रिश्ता है तो ये डेफिनेटली परिवार में वापसी करेंगे। परिवार को पैसों की ज़रूरत थी तो ये पैसे कमा भी रहा है, जमा भी कर रहा है और वापस आ भी रहा है। अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, ये घर से दूर रहता है, बंदा या बंदी, लेकिन ये मत समझना कि इनकी सारी कमाई जो है किसी और के लिए ये खर्च रहे हैं। ये जितना भी कर रहे हैं घर के लिए कर रहे हैं, ये जितना भी करेंगे घर के लिए ही करेंगे, और जितना हो सके अपनी पूरी कमाई ये घर के लोगों के लिए ही, बच्चों के लिए, माता पिता है अगर उनके लिए, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, अपने शादी को स्टेबल बनाने के लिए ये मेहनत कर रहा है। और ये वापस भी आएंगे पूरे स्टेबिलिटी के साथ, ये एक्शन लेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें उनको परेशान कर रहा है, आपकी कही हुई कोई बातें, कुछ ऐसी बिहेवियर जो आपने उनके साथ किया था वो उनको परेशान कर रहा है। कभी ये आने के बारे में सोच रहा है वापस, कभी उनको ये लग रहा है कि उन्होंने मुझे इस तरीके से कहा था, वो कहा था। और साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी है, लेकिन ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ भी नहीं रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए इनका जो मेन फोकस रहेगा ये परिवार रहेंगे। तो उस बैगेज को थोड़ा सा साइड में रख के परिवार में ये वापसी ले रहे हैं, परिवार की जिम्मेदारी उठाने जा रहे हैं। अगर आपके साथ इनका पारिवारिक संबंध है तो हाँ ये आ रहे हैं, लेकिन अगर लव रिलेशन है तो भी ये फ्यूचर में अगर आपके साथ शादी करेंगे ऐसा सोच रहे हैं, तो भी ये पैसा जमा करके आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहा है। लेकिन जो लोगों का दिल का रिश्ता है, जिम्मेदारी का नहीं, वो लोग जो है वो थोड़ा सा अभी जो है अपने परिवार को वक्त देंगे। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, एरीज हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकती है। देख लेते हैं। Remain positive, perfect timing and meditation. Meditation brings answer. आपसे एंजल ये कह रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, यूनिवर्स से आपका जवाब मिल जाएगा। दूसरा जो है
टेक एक्शन, परफेक्ट टाइम। अगर आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हो तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि दिस इज द परफेक्ट टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप सोच रहे थे ये करूं या ना करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो हाँ कर सकते हो, यही सही वक्त है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।